गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप कि सब के सब ठीक होंगे। मैं मेरा वीडियो काफी लॉन्ग टाइम के बाद बन रहा है, 3-4 दिन 5 दिन पहले शूट हुआ था क्योंकि कुछ समस्याएं हो गई थी। आई थिंक हो गया था कि पैनल नीचे उतर गया था, पीछे बिल्डिंग बन रहा था, इसको लेकर के इसी को लेकर के थोड़ा सा लेट हो गया। हम लोग चलते हैं, 20 क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी करा दिए हुए हैं और जो 6 क्वेश्चन बचा हुआ उसका डिस्कशन हम कराते हैं, छोटा छोटा पॉट बना के आपको हम कराते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हो चुका है, 21 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है कि नहीं? 21 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 21वां क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एकदम बढ़िया से समझिए। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 21 क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है आपको तो ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए 21 क्वेश्चन में कह रहा है कि रन फास्ट, तेज दौड़िए, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। अब यहां पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एग्जाम में पूछता है आपको, एग्जाम में समझे कि नहीं? करेक्ट सेंटेंस कॉम्बिनेशन पूछता है, साइनोम पूछता है, अंटो पूछता है, वन वर्ड पूछता है, इडियम पूछता है, फ्रेज पूछता है। तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? आपको चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ाया जाएगा। अभी देखिए इसको कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। लिखा है रन फास्ट, तेज दौड़िए, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। लिख रहा है कि चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, सुटेबल कॉम्बिनेशन, इसको बनाना है, समझ रहे हैं? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ये 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन है। ये 4 में से चुनना है। पहला कह रहा है कि रन फास्ट, तेज दौड़िए, इल्स यू विल बी लेट। तो कह रहा है कि तेज दौड़िए, कहीं आप लेट ना हो जाए, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है कि रन फास्ट, तेज दौड़िए एंड यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पे कंजक्शन, यहाँ पे एंड का प्रयोग किया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रनिंग फास्ट, रन फास्ट होता है, रनिंग फास्ट नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रनिंग फास्ट होगा तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा। और लिखा है यहाँ पे कंजक्शन और है, और यहाँ पे भी और है, और एंड और में भी ऐसे आपको पता होना चाहिए, है ना? एंड का प्रयोग जो होता है, दो नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव सबको जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और जो होता है इसको बोलते हैं अथवा, ये नहीं तो ये, कहने का मतलब ये हो गया। इस हम लोग बोलेंगे राम और श्याम इज गोइंग टू मार्केट, या तो राम बाजार जा रहा है या श्याम बाजार जा रहा है। क्लियर है? इसी में लिखेंगे राम एंड श्याम, तो वहां पे आर देना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि रन फास्ट, तेज दौड़िए, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। यहाँ पे इल्स का प्रयोग करेंगे, इल्स, समझे कि नहीं? आंसर आपका ये हो जाएगा, रन फास्ट, तेज दौड़िए, इल्स यू विल बी लेट, आप लेट ना हो जाए, इसलिए तेज दौड़िए, समझे? तेज दौड़ेंगे, यू विल बी लेट, लेट हो जाओगे, इसलिए कह रहा है। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन पे आइए, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सबको लेकर के। फटाफट 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम समझिए। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, नहीं पढ़िएगा क्वेश्चन आपका गड़बड़ा जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 22 नंबर, एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ, एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुआ, ये 4 ऑप्शन में से आपको आंसर ढूंढना है। अब ये कौन कह रहा है, बनाने के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, चूज द सुटेबल निगेटिव सेंटेंस, मतलब इसका निगेटिव बनाना है। ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है इसका निगेटिव बनाना है। जैसे मैं खाता हूं तो मैं नहीं खाता हूं, तो निगेटिव हो गया नहीं। इसी तरह इसका निगेटिव है, तो उड जो यहाँ पे दिए हुआ है, तो उड जो है ना, वैसे भी उड फॉर्म जो पास्ट में जाता है ज्यादातर, समझे कि नहीं? प्रेजेंट में भी वर्क करता है, लेकिन उसका कंडीशन कुछ अलग होता है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस खोज रहा है। अभी 4 ऑप्शन में तो निगेटिव ढूंढो, तो जिसमें उड नॉट होगा वही आंसर होगा मेरे पास। उड जो है, उड के साथ जो नॉट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझिए बढ़िया से, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर
कि क्या करना है हमको, निगेटिव सेंटेंसेस में से ढूंढना है। तो पहले बात ये देखिए, निगेटिव उड है तो उड नॉट को ढूंढिए। यहाँ पर देखिए विल दिया हुआ है, इसको काट दीजिए, इसमें तो है नहीं, इसका कुछ एंगल है अलग है, मतलब देख लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एंगल दे दिया हुआ है, ये भी आपका कट जाएगा। हमको उड नॉट वाला सेक्शन चाहिए। एवरीवन, अभी इसी का निगेटिव खोज रहा है। निगेटिव देखिए, निगेटिव यही है, एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन, एवरीवन वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ लीजिए। तो उड के साथ क्या नॉट आया, यहाँ भी नॉट आया, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत देखिए हु से हो रहा है। तो एवरीवन हमको सब्जेक्ट के रूप में दिए हुआ, तो उसी से हमको लेके चल रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है? आंसर इसका जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फटाफट आंसर मारिए। इसमें क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है वही चीज कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कह रहा है 23 नंबर में, shall I ever forget those happy days, shall I ever forget है ना those happy days। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, वैसे भी आई क्या लेता है, shall लेता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ। इसमें कह रहा है चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, इसमें से नेगेटिव को ढूंढिए, नेगेटिव जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा इसका। अब ये जो देख रहे इंट्रोगेटिव है, हमको क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव चाहिए, बस यही ध्यान देना। अब यहाँ पे देखें आई शैल नॉट फॉरगेट, तो ये जो निगेटिव में, ये जो सेंटेंस आपका दे रहा है निगेटिव में दे रहा है, ये भी तो इसमें ये जो नेगेटिव अफर्मेटिव निगेटिव है। ये जो ढूंढ रहा है ये क्या कर रहा है, निगेटिव में ये जो सेंटेंस दिए हुआ है इस सेंटेंस का निगेटिव बनाएंगे, इस सेंटेंस का जो दिया गया है। और ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में, हमको क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव चाहिए नहीं, सेल आई नॉट वाला सेक्शन हम लोग को चाहिए, मतलब शुरुआत भी सेल से ही होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए इसमें किसने शुरुआत सेल से, देखिए पहले बात देखिए, ये अफर्मेटिव में आ गया, ये अफर्मेटिव में आ गया, और सर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ ये क्वेश्चन, ये अफर्मेटिव निगेटिव में आ गया। हमको क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव चाहिए नहीं। जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं आम खाता हूं, मैं आम नहीं खाता हूं। क्या मैं आम खाता हूं? मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्या मैं दिल्ली जाऊंगा? देखिए तो ये आ गया इंट्रोगेटिव। हमको क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा? इस तरह ये वाला सेंटेंस हमको ढूंढना है, समझे कि नहीं? तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस आप देख लीजिए, आपके पास आंसर यहाँ से सेल से स्टार्ट हो रहा है, आपका आंसर डी हो जाएगा। ये समय से ही कट जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ता है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगला कह रहा है ही अब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, कभी कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको डील करना है। इसी का निगेटिव चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है नहीं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता होगा कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बनाते तो डू डज का प्रयोग करते हैं, क्लियर है कि नहीं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे चेक करिए थोड़ा सा, क्या करें कि अब्सटेंस, अब्सटेंस फ्रॉम, वैसे भी अब्सटेंस जो वर्ड है नहीं फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन में भी ये काम आ जाएगा आपको कि अब्सटेंस फ्रॉम वाइन, मतलब क्या है कि वो दारू शराब से, दारू से वो दूर रहता है। इसका सेंटेंस ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि वो दारू से दूर रहता है, क्लियर है कि नहीं, है ना। वाइन से क्या रहता है, दूर रहता है। अब उसे इसी का सेंटेंस बनाएंगे तो वह दारू से दूर नहीं रहता है, बस वही पकड़ना है हम लोग। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव हम लोग को थॉट को पकड़ लेना है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ। एक ऑप्शन है वाइन नॉट टेक, कौन सा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पकड़िए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, इधर आइए। अब वर्ब में 5वां रूप है, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, 5वां रूप है। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये थर्ड पर्सन है, समझे कि नहीं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। तो इसके साथ हम लोग डू डज का प्रयोग करेंगे, तो ही डज नॉट वाला जो भी सेक्शन होगा वो मेरा आंसर होगा। अब देखिए ये वाइन से स्टार्ट किया, इसको हटाइए, ये टेकिंग कहां से लिया है भाई, अपना मन से थोड़ी लिया है भाई, यहाँ पे वाइन से सेंटेंस स्टार्ट किया, तो अब कैसे लेके चल सकते हैं, यहाँ लिखा ही डज नॉट वाइन टेक वाइन। यहाँ पे यही समझना है कि डज नॉट का जो सेक्शन है वही हमको लेना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं कहा है कि हमको नेगेटिव में बना कर दीजिए, तो नेगेटिव में देखना है, कुछ है ही नहीं। आई होप कि समझ गए होंगे, 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर, एकदम ध्यान से समझिए। 25 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है आई सॉ
द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। अब ये सो जो है ना सिंपल पास्ट को इंगित कर रहा है, और ये सो जो है ना सी सो सी, आई सो जो है वर्ब का दूसरा रूप है। तो जब भी वर्ब का दूसरा रूप रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू डज में चेंज करते हैं। जैसे सिंपल पास्ट आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है तो उसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग डिड में चेंज कर देते हैं। तो बस डिड वाला सेक्शन हम लोग देखेंगे, जरा दिमाग में डिड नॉट का जो सेक्शन होगा वही लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस, ये कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इसी का नेगेटिव बनाना है। ये क्वेश्चन कर रहा है सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो सिंपल पास्ट में डिड नॉट वाला जो एंगल होगा वही मेरे पास होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, वाह भाई ठीक इसे दे दिया। देखिए ना, आई डिड नॉट सी द रेड फोर्ट कैसे, मतलब कि आंसर में कैसे गलती पकड़ना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ई लिखा है ही हैड नॉट, लिखा है ही डिड नॉट ट्राई, इसमें ट्राई है, इसमें ट्राई नहीं दिया तो ट्राई दिया, तो गलत हो गया। हम कहां से उठाएंगे, अलग से वर्ब हम कहां से उठाएंगे भाई, जो वर्ब इसमें दिया गया इसी का 100 का जो वर्ब का पहला फॉर्म हम लोग ढूंढना है, जिसमें सी होगा वही आंसर होगा। अब देखिए ना इसमें सी है, चलिए इसको लेके चलते हैं, इसको रहने देते हैं। इसको देखिए हैड नॉट क्यों होगा भाई, वो पास्ट परफेक्ट का सेक्शन है, यहाँ पे सिंपल पास्ट का सेक्शन पूछ रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे ए नंबर में लिखा है आई डिड नॉट फेल, फेल कहां से आ गया, इसमें फेल है नहीं, इसमें तो रेड फोर्ट दिया गया है, यहाँ पे वर्ब के रूप में क्या दिया, 100 दिया है, तो हमको सी ढूंढना है, फेल कहां से आ जाएगा, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसलिए समझिए, क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है कि नहीं, आई होप कि समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन है सबका हम डिस्कशन करा देते हैं। लाइव का थोड़ी समस्या हो जाती है कि वो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए हमको वो खरीदना है, तो अभी नहीं खरीद पाया। खरीद लें, धीरे धीरे सब कुछ हम ले लेंगे और दिक्कत नहीं होगी, और बहुत कम दिन में सब हो जाएगा। माइक भी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा पढ़ा है देखिए, थोड़ा माइक भी चेंज होगी, ऐसा नहीं कि नहीं, 1-2 दिन के अंदर में बहुत सारी चीज चेंजेस होने वाली है। क्लियर है कि नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें प्रीपोजिशन मांग रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें ही इज नॉट, थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू लोग, देखिए क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि ही इज नॉट डॉट डॉट होम, तो इसमें ऑफ है, बाय है, सिंस है, एट है, तो चारों का सेक्शन अलग अलग है। बाय का तो बहुत ही सारे प्रयोग है, एक दो नहीं बहुत सारे प्रयोग है, सिंस का बहुत सारे प्रयोग है, सबका ज्यादा प्रयोग। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ही इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, वो घर पर नहीं है ना, तो एट होम होगा, समझेंगे। इस चारों प्रीपोजिशन में कोई सुटेबल नहीं है, एट होम होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है कि आई विल, ही विल कम डॉट डॉट डॉट, देखिए एट 7 o'clock। अब इसमें नॉर्मली हम लोग पढ़े हुए हैं, नॉर्मली हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं एट लगाते हैं। एट क्यों लगाते हैं, इसके पीछे भी वजह है, इसमें एट दिया ही हुआ नहीं, इसमें एट नहीं दिया हुआ, इसमें फ्रॉम है, इन है, ऑफ है, बाय है, समझे कि नहीं। तो एट का प्रयोग जो है, जैसे हम बोले 7 बजे जाएंगे, तो 7 बजे फिक्स एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए लगाते हैं, समझे कि नहीं। अगर अनुमानित टाइम जो रहता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ये समझना है आपको, समझ में आया कि नहीं। अगर फिक्स टाइम हो गया तो हम लोग क्या हो गया, मतलब एट का प्रयोग कर लेते हैं, अनुमानित टाइम हो गया तो बाय लगा देते हैं। क्लियर, कंडीशन हम पढ़ाए हुए प्रीपोजिशन में, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहाँ पे हो जाएगा ही विल कम बाय 7 o'clock, तो 7 बजे आएगा, तो बाय का बाय क्या दिखा रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मतलब उसी के आसपास में है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, है ना। और ये सेंटेंस कहा जा रहा है, फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा बाय, ए नंबर बाय हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, तेजी में हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम समझिए। अगला क्वेश्चन पे आइए। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, देखिए ध्यान से समझिएगा। हर एम्प्लॉयर, एक प्रीपोजिशन है, क्या पूछ रहा है, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन। हर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, देखिए कैसा समझिए, बढ़िया से बढ़ो, अच्छा समझिए। हर एम्प्लॉयर, देखिए हर एम्प्लॉयर ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है, उसका जो एम्प्लॉयर है ऑलवेज, हमेशा, फाइंड फॉल्ट, हमेशा फाइंड ढूंढता है, गलती ढूंढता है,
उसमें, महिला में, युहार है, लड़की होगी, महिला होगी, उसमें गलती ढूंढता है। तो फाइंड फॉल्ट, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन चेंजेबल है ना। अब यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन दिया हुआ है, बाय है, इन है, टू है, एट है। यहाँ पे एट होगा, हमेशा उनमें जो है ना गलतियां ढूंढती रहती है। समझ में आ गया? तो आंसर इसका जो हो जाएगा आपका वो एट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, यहाँ पे एट हो जाएगा बाबू, है ना। नेक्स्ट में हम लोग आएंगे ना, चैप्टर बाय चैप्टर लेके आएंगे, तो बहुत मतलब एक एक चीज का आपका डिस्कशन करेंगे कि बाय क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, ये इन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और इससे भी आपको जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 3 चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, ये चीज बहुत ध्यान रखना है, तब जाके आपके पास नॉलेज बिल्ड होगा। क्लियर है कि नहीं? हालांकि चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन कराएंगे, नाउन का कराएंगे, प्रोनाउन का कराएंगे, एडजेक्टिव का कराएंगे, वर्ब का कराएंगे, एडवर्ब का कराएंगे, मॉडल का कराएंगे, एकदम चैप्टर बाय चैप्टर एकदम पूरा धांसू तरीके से आएगा। क्लियर है कि नहीं? है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक अच्छी इसमें प्रीपोजिशन लेता है, हालांकि 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। आर यू अवेयर, अवेयर जो है ना, अवेयर जो वर्ड होता है वो हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, हमेशा ऑफ लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ। आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर, क्या आप खतरे से वाकिफ है ना। तो अवेयर लेता है, तो अवेयर क्या लेता है, प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसका प्रीपोजिशन सुटेबल प्रीपोजिशन है, वही लेगा, दूसरा लेगा ही नहीं। समझ में आ गया? सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलता है ना। तो अवेयर ऑफ लेगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें ऑप्शन दिया होगा। देखिए एट है, ऑफ है, बाय है, ऑन है। अभी मैंने समझाया क्या लेगा, अवेयर। अवेयर क्या लेता है, अवेयर क्या लेगा, ऑफ लेगा। हम लोग यहाँ पे ऑफ लेना है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है कि आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बाबू लोग, आंसर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एकदम तेजी से चलिए सभी लोग। लाइव कराते तो बहुत सारे आपसे पूछते भी क्यों हुआ, क्या हुआ, इसलिए वीडियो शूट कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल वाज लुकिंग। अच्छा, लुक आप लोग पढ़ाए हुए हो, लुक जो है ये हम प्रीपोजिशन पढ़ाए हुए हैं। लुक क्या क्या लेता है, लुक एट लेता है, लुक इन लेता है, लुक इनटू लेता है, लुक थ्रू लेता है, हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें से प्रीपोजिशन ढूंढता है, अगर ध्यान से। लुक इनटू का मतलब क्या आता है, किसी मामले को छानबीन करना, जांच करना। नहीं, लुक एट का मतलब क्या है, नजर करना, देखना। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से इस सारे एंगल आपको पढ़ाया भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक एक करके पढ़ाया भी जाएगा। अभी तो हम लोग टेस्ट अभी रिसेंटली लिए थे, इसका वीडियो हम शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोमल वाज लुकिंग एट द न्यू ड्रेस। अब बताइए, कोमल जो है ना नया ड्रेस देख रही थी, तो लुकिंग यहाँ पे एट लेगा, इन नहीं लेगा, इन नहीं लेगा, लुक इनटू, लुक इनटू लेता है। नहीं, किसी मामले की छानबीन करना, जांच करना। तो यहां पर जो आपको एंगल ढूंढा जा रहा है वो एट ढूंढा जा रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाए। क्लियर है कि नहीं? इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में करेंगे। अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया, माई हाउस इज डॉट 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 द रिवर। अब देखिए मेरा जो घर जो है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन है, इन है, अबव है, अक्रॉस है। ऑन का प्रयोग बहुत सारे कंडीशन में होता है। एक तो यह है कि जब कोई वस्तु किसी के ऊपर नीचे वाले से सटा हुआ है तो ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए बोलते हैं। लेकिन इसका भी कंडीशन है, मान देखिए यहाँ पर नीचे वाले वस्तु से सटा हुआ है, ध्यान से समझ रहे हैं। लेकिन देखिए थोड़ा सा कंडीशन कैसे हो जाता है, ऑन का कैसा एंगल है। आप बताइए कि दीवार है, इसके ऊपर स्क्रीन लगा हुआ है, ये तो सटा हुआ है, लेकिन इसके बगल में है, इसके ऊपर तो नहीं है, फिर भी ऑन ले रहा है। ये प्रीपोजिशन में आपको समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है कि नहीं? फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें ऑन प्रीपोजिशन है, इन है, अबव है, नहीं अक्रॉस है, अबव का प्रयोग भी हम पढ़ाए हुए हैं। नहीं,
above, जैसे मैं बोलता ना द फैन इज मूविंग above my head, above my head, तो ऊपर वाला नीचे से न सटा हुआ है, तो above का इस्तेमाल करते जब कोई वस्तु किसी के ऊपर वाला नीचे वाले से न सटा हुआ है तो above का इस्तेमाल करते हम लोग, है ना। above below उसी का कंडीशन में आता है, वो नीचे है, हम अगर नीचे है तो below हो जाता है, आई एम सिटिंग below द फैन, क्लियर है कि नहीं, द फैन इज मूविंग above my head, क्लियर है कि नहीं, है ना, कनेक्शन नहीं है बीच का, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अब वहां से हम लोग कंडीशन लेते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार करना है, इसके उस पार अक्रॉस, यहां पर है माय हाउस इज द रिवर, तो अक्रॉस द रिवर हो जाएगा, अक्रॉस द रिवर हो जाएगा, मेरा जो घर जो है ना वो नदी के उस पार है, क्लियर है कि नहीं, है ना, अक्रॉस द रिवर उस पार है, क्लियर है कि नहीं, अक्रॉस, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को पकड़ना है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब इसमें से सही सेंटेंस को चुनना है। अब लिखा है आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काटिए इसको कैसे करता है सेंटेंस को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू लोग। लिखा आई हैव अ होमवर्क टू डू, नहीं अ होगा, आई हैव होमवर्क टू डू, ये आपका आंसर है, डी सही हो जाएगा। आई विल हैव होमवर्क टू डू, तो आंसर आपका इसमें डी सही हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए इसमें, क्लियर है कि नहीं, कि कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाएगा सारे चीज, है ना, तो ये आंसर आपका हो जाएगा आई विल होमवर्क टू डू, क्लियर है कि नहीं, आई हैव होमवर्क टू डू, है ना, मतलब काम करने के लिए मेरे पास क्या है, होमवर्क है ना, जैसे हम लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ के आते हैं तो होमवर्क करते हैं ना रूम पे, है ना, तो वहां जो मिलती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, यही चीज है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है ना। अब देखिए इस सब प्रीपोजिशन है, यहाँ पे टू लिया है, इन लिया है, एट लिया है, अब बताइए, बोलते सी लीव्स टू दिल्ली, अब बताइए डेस्टिनेशन अगर हमको पता रहता है तब जाके हम टू का प्रयोग करते हैं, कहा जाना है, बोलते आई गो टू कोचिंग, क्यों बोलते हैं भाई, अच्छा आई गो टू द कोचिंग क्यों नहीं बोलते, उसमें भी एंगल है, कोचिंग में कोचिंग और द कोचिंग क्यों नहीं बोलते, देखिए एक बात तरह से समझाते, जैसे बोलते आई गो टू हॉस्पिटल, क्यों ऐसा होता है, उसके साथ प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगाते हैं। अब देखिए जो चीज जिसके लिए बना हुआ है, कुछ चीज इसमें है, उसी काम करने के लिए जा रहे हैं, वही काम करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते, इसलिए बोलता है गो टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कोई दूसरा काम करने जाएंगे तो द हॉस्पिटल, जैसे मैं बोलूंगा आई विल फाइट इन दैट हॉस्पिटल, मैं उस हॉस्पिटल में फाइट करूंगा, तो भाई हॉस्पिटल फाइट करने की जगह थोड़ी है, वहां इलाज करने की जगह, समझ आएगी, है ना। मान लीजिए कि आपका स्कूल है, स्कूल जैसे बोलता है गो टू स्कूल, अब बोलेंगे आई गो टू द स्कूल, दोनों में अंतर हो जाएगा। बोलते अगर बोलेंगे आई गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या हुआ, मैं स्कूल जाता हूं, दो स्कूल, इसका मतलब है कि इस स्कूल में पढ़ाई करने को कुछ, मैं स्कूल क्यों जाता हूं, पढ़ने के लिए, इसलिए उससे पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है, क्लियर है कि नहीं। खैर हम लोग आएंगे डिटेल में, ज्यादा समय नहीं, इसमें तो लगाना नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा है सी लीव्स टू दिल्ली, तो ये प्रीपोजिशन गलत है, लिखा है सी लीव्स इन द दिल्ली, अब बताइए इन द दिल्ली, यहाँ पे गड़बड़ है, सी लिव्स एट दिल्ली गड़बड़ है, आपको पढ़ाया गया है, जब भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जब भी स्टेट का हम लोग यूज करते हैं, राज्य का या कंट्री का, तो हम लोग इन लगाते हैं, छोटे कस्बों के साथ एट लगाते हैं, जैसे हम सीतामढ़ी में पढ़ाते, सीतामढ़ी क्या है, छोटा सा कस्बा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, एट लगाते, इसलिए बोलते आई लिव एट सीतामढ़ी, क्यों बोलते आई लिव इन पटना, क्लियर है कि नहीं, तो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है कि नहीं, इसलिए इन लगाते, यहाँ क्या लगाते हैं, एट लगाते, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर आपको हो जाएगा सी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, कंट्री है ना, इन लगा रहा है, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर पे आएगी, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए फटाफट। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब देखिए 4 क्वेश्चन ले दिए हुआ, इसको चूज करना है, चूज करना है इसमें से चारों सेंटेंस को, है ना, इसमें से चूज करना है कि सही कौन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। द क्लॉक हैज
स्टॉक 7, अरे वाह, इसके बारे में भी समझाना होगा हमको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। द क्लॉक हैज स्टॉक 7 आवर, द क्लॉक स्ट्राइक, स्ट्राइक स्टॉक, स्टॉक होता है भाई 7, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक 7, इधर सेंटेंस सही से यूज किया हुआ है, तो ये तो सही गलत है, हटाइए। इधर देखिए कह रहा है कि द क्लॉक हैज स्टॉक 7 बजे, तो यहाँ पर जो है देखना क्या है, देखिए 7 आवर्स दिए हुआ है, ये गलत है, आवर्स दिए हुआ है। यहाँ पर देख द क्लॉक स्ट्राइक, स्ट्राइक 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 स्टॉक, ये वर्ब का ये जो यूज है ना वर्ब का तीसरा में, क्योंकि हैज क्या लेता है, आपको पढ़ा दिया गया है कि हैज क्या लेता है, वर्ब का तीसरा, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग लेता है कि नहीं। हैज वर्ब का तीसरा, डू डिड, डू डज डिड वर्ब का पहला हम लोग लगाएंगे। तो इस सब पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन उड़ाना है तो हम पहले ही कहे कि टेंस को पिकअप करिए, टेंस अगर सही रहेगा तो पूरा ग्रामर आपका उठ जाएगा, एकदम हवा में बात करेगा, ये मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, कोई क्वेश्चन कहीं से भी हो, समझ में आएगा। बेस मजबूत, फाउंडेशन अगर मजबूत रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटेंसेस से ज्यादा टेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है, टेंस का वॉइस से नरेशन, सेंटेंस वही सबसे बनता है, क्लियर है। तो आंसर आपका हो जाएगा द क्लॉक हैज स्ट्रक 7, आंसर ये हो जाएगा। बड़ी गर्मी लग रही है। चलिए बाबू लोग का ध्यान दीजिएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, द क्लॉक हैज स्ट्रक 7, तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इस सब का सब पड़ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। आगे आइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं बुआ। 35 नंबर क्वेश्चन का चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। आई हैव अ कैट एंड द कैट इज ब्लैक, अरे बाप रे, देखिए इसको पढ़ाया भी जाता है बहुत एंगल से। कह रहा है आई हैव अ कैट, आई हैव अ कैट, मेरे पास है क्या, एक बिल्ली है ना, एंड द कैट इज ब्लैक, ध्यान से समझिए। और अब देखिए ना यहाँ पे द कैट दिया है, द कैट, यहाँ पे अ कैट है, थोड़ा सा समझिएगा बुआ। अ ब्लैक इज कैट इज माइन, अ ब्लैक इज कैट इज माइन, बाप रे, इस सेंटेंस सही नहीं है, सजाया ही सही से नहीं है, गलत है। द कैट इज ब्लैक, द कैट इज ब्लैक इज माई, अरे भाई माई कौन कंडीशन से यूज कर दिया है, ये सेंटेंस आपका गलत है, सेंटेंस में गलत है जी। क्या करें, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, एंड अ कैट इज ब्लैक, और एक बिल्ली काली है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, यहां समझना क्या है कि आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, द कैट इज ब्लैक, और इसी बिल्ली के बारे में कहा जा रहा है, वही बिल्ली क्या है, काली है, और वही बिल्ली काली है, समझ लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि द का प्रयोग किया गया, इसी को निश्चित कर दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो समय ज्यादा खींच लेगा, क्लियर है कि नहीं, बहुत तेज गति में बताना भी है, इसलिए हो जाए आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, एंड द कैट इज ब्लैक, वही बिल्ली काली है, यहाँ पर एक बिल्ली काली है, तो दोनों में एंगल अलग अलग हो जाता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ना, कौन होगा सो देख लीजिए, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बिना कोई डाउट के, एकदम समझ लीजिए, है ना। क्या है, आई हैव अ कैट एंड द कैट इज ब्लैक, मेरे पास एक बिल्ली है और वही बिल्ली क्या है, काली है, क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 36 नंबर क्वेश्चन पे आइए फटाफट, तेज गति से हम लोग चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्टी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा लोग। कह रहा है कि एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या हाईएस्ट है, हाई, हायर, हाईएस्ट, डिग्री से क्वेश्चन है, डिग्री से। आप लोग को लगता होगा कि भाई ये क्वेश्चन आर्टिकल से है, आर्टिकल से नहीं, डिग्री से क्वेश्चन है। डिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जितने भी एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव, डिग्री में क्या है, 3 प्रकार का डिग्री है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। अब पॉजिटिव डिग्री जैसे बोलते ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव है, तो जितने भी एडजेक्टिव है ज्यादातर पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, उसको हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं, उसको सुपरलेटिव बनाते हैं हम लोग। जैसे एक वर्ड आया है हाई, हाई आया,
तो हाई जो वर्ड है HIGH हाई, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये हाइयर हो जाएगा, हाइयर ये कंपैरेटिव हो जाएगा, और हाईएस्ट हाईएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा आपका। और सुपरलेटिव डिग्री ईएस्ट जो लगता है तो इससे पहले क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके जस्ट बाद देन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं, है ना, यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे बेहतर हो, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। यू आर बेटर पॉजिटिव डिग्री, समझ आएगी। अब बेटर से क्या होगा, बेस्ट, यू आर द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हैं, बेस्ट, है ना। तो थोड़ा सा समझिएगा, बुआ हो, गुड बेटर बेस्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बेटर कंपैरेटिव हो गया, बेस्ट सुपरलेटिव हो गया। जैसे हम लोग किसी का कॉपी चेक करते हैं तो गुड लिखते हैं, चलो ठीक है, बेटर लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा है उससे कहीं अच्छा है, और भी है उससे अच्छा है। बेस्ट लिखते हैं तो उससे भी अच्छा है, द बेस्ट लिखते हैं और अच्छा हो गया। बात समझ में आ गई। सुपरलेटिव, सुपर मतलब ऊपर, सबसे ऊपर, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से हम लोग आते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या है, देखिए, माउंट एवरेस्ट इज डॉट डॉट हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, और सुपरलेटिव डिग्री का था कि हमारे से पहले दो लगा लिए भाई। क्लियर है एकदम, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर। देख रहे हैं हम आपको बोल रहे हैं, समझिए, बोले हुए हैं, सब पढ़ाए हुए, एक एक चीज पढ़ाए हुए। कोई ऐसा चीज भी होगा जिसको हम छोड़े होंगे, एक एक चीज ग्रामर का, एक एक चीज बुक में भी इसी तरह से हम आपको इसी तरह से समझा देंगे बुक में उड़ाने के लिए। क्योंकि जो भी क्वेश्चन सब जब आएगा ना, जो भी क्वेश्चन सब जब आएगा तो उसका पूरा थॉट बताएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट तो रटते हैं, रटने की आवश्यकता भी नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पर समझना है, आई हैव डॉट डॉट 1 रुपी नोट। अब देखिए ना, आई हैव 1 रुपी नोट, क्या लिखा है, 1 रुपी नोट। मेजरमेंट, मेजर, मेजरमेंट, मेजर, है ना, ये पढ़ाते हैं मेजरमेंट, जिससे मापा जाता है। अब देखिए नोट, रुपी 1 रुपी नोट, क्या कह रहा है, आई हैव मेरे पास है, और 1 रुपी नोट, 1 रुपया का नोट है मेरे पास, 1 रुपया, और लगेगा, और आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन है, और 1 रुपी नोट। अब इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप तो क्लास में आइए, ज्यादा डिटेल में इसको, ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या एंगल है, एक एक चीज आपको बताया जाएगा, एक एक चीज से पढ़ाया जाता है। ये सब नॉन का सेक्शन का है, समझ गए, है ना, हो जाएगा आई हैव और 1 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 38 में आइए। आप लोग कह रहा है कि कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब देखिए ना, कॉपर इज यूजफुल मेटल, यूजफुल अगर ध्यान से समझिएगा, कॉपर इज यूजफुल मेटल। आर्टिकल में आइए, आर्टिकल बहुत बड़ा चैप्टर है, आर्टिकल बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा मोटा चैप्टर नहीं। तो आर्टिकल में क्या होता है, 2, हालांकि 3, लेकिन 2 में क्या है, एक इंडिफिनिट, एक डिफिनिट। अगर नो आर्टिकल भी होता, किसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना, ये जरूरी है भाई। क्लियर है कि नहीं। तो एगो तो इंडिफिनिट होता है, एगो डिफिनिट। इंडिफिनिट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें होता है ए एन होता है। अब ए लगाया कि एन लगेगा, इसलिए इंडिफिनिट नाम दे दिया गया। इसमें सीधे डिफिनिट दे दिया गया कि भाई 2 लगाइए। एक होता है नो आर्टिकल होता है, किसके साथ आर्टिकल नहीं लगाता, समझे कि नहीं। जैसे भाषा के साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते, हम सीधे बोलेंगे आई स्पीक हिंदी, यू विल नॉट यूज आई स्पीक द हिंदी। क्लियर है कि नहीं। ये सब पढ़ाया जाता है, चैप्टर है सब। नो आर्टिकल भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इंडिफिनिट में क्या है, इसको नॉर्मल समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। पढ़ाते हैं तो इसमें कम से कम 5 क्लास लगता है। आर्टिकल इंडिफिनिट पढ़ाने 5 से 6 क्लास लगता है, इसको पढ़ाने में 5 से 6 क्लास लगता है। ऐसे थोड़ी उपयोग उड़ा देंगे, नहीं होता है, सब डिटेल में जाता है। अब यहाँ पर एगो थॉट समझ लीजिए, जो अ वाला जो साउंड होगा उससे पहले एन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो ग्रामर का पूरा साउंड पे चलता है। ये क्या लिखा, यूजफुल, यू, देखिए इसका साउंड ये आ रहा है। इससे मत समझिएगा, जैसे बचपन में पढ़े होंगे आर्टिकल के बारे में, पढ़े होंगे हम लोग,
है ना, है ना। तो हम लोग यहाँ पे चिन्ह के अकॉर्डिंग हम लोग चले थे, नहीं साउंड के अकॉर्डिंग चलिए। साउंड साउंड ये य वाला साउंड है, कफ वाला साउंड है, य वाला साउंड है, और ये क्या देगा, ए लेगा। समझ में आ गया नहीं? तो क्या हो जाएगा, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, एक धातु है। समझ आएंगे, कॉपर एक यूजफुल मेटल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। 39 में आइए, 39 क्वेश्चन में आइए। दिस इज वॉन एट प्ले। अब देखिए वॉन एट प्ले, इसके बारे में हम पढ़ाते हैं। वॉन एट प्ले, दिस इज वॉन एट प्ले। अब पकड़ लीजिए इसको, फटाफट बताइए आप लोग आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा। चलिए बोलो सब, won at play, वो दिस इज won at play, won at play, वो वाला साउंड आ गया, यहीं से पकड़ लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगे। फिर एट प्ले के बारे में जानिएगा तो लंबा आपको खींचा जाएगा, समय ज्यादा नहीं है। क्लियर है कि नहीं? देखिए जो वो वाला साउंड है तो वन एक्ट प्ले, दिस इज अ वन एक्ट प्ले, एक ही बार में प्ले कर देता है। क्लियर है कि नहीं? फिल्म जो देखते हैं हम लोग, जो गाना वाना जो देखते हैं, आपको क्या वन एक्ट प्ले थोड़ी है, नहीं भाई, उसको बनाया जाता है। एक गाना को शूट करने में बहुत समय लगता है, समझ में आएगा नहीं? हम लोग देख लेते हैं, उससे हम देखते हैं कि जैसे कोई परफॉर्मर होता है जो परफॉर्म करता है स्टेज पे, और उस गाना को एक ही बार में पूरा नाच देता है पूरे गाना को। ये बहुत बड़ी बात होती है कि सारा स्टेप एक मिला रही है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप मिलाता है, फिर इसको ऐड करता है। क्या बहुत सारी प्रक्रिया है जिसको गुजरना पड़ता है। हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं फ्री में। देखिए तो क्या रहा है, दिस इज अ वन एक्ट प्ले, वो साउंड अभी मैंने बोला ना कि अगर आ वाला साउंड आएगा, आ वाला अगर साउंड आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोलते एन में, अब देखिए एन लिखा हुआ लेकिन क्या एन में, एन में, तो देखिए एन 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 एन, आप समझिए कौन सा साउंड हमको दे रहा है, तो और इसी में का साउंड हमको दे रहा है, तो क्या हो जाता है एन एन में। क्लियर है कि बस वही समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अरे भाई इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, लिखा है 4 गो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन को समझना है आपको बुआ सब, 4 गो ऑप्शन को समझना है। लिखा है सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखियो ये जो है ना, थोड़ा समझिए, ये क्वेश्चन आपका डिग्री से ही दिया गया है, बाहर से क्वेश्चन नहीं है, डिग्री से, डिग्री से ही है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल डबल लेवल का है, तो जब भी डबल लेवल का आता है तो मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, समझे कि नहीं? डबल लेवल है, जैसे एक बार में बोल देते हैं गुड गुड, अब ब्यूटीफुल डबल लेवल आ गया, समझ आ गया? तो इसके लिए हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। नहीं जैसे बोलते हैं कि वो लड़की खूबसूरत है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा एक ही हुआ है पता, आगे नाउन बैठा हुआ है इसलिए और ब्यूटीफुल गर्ल बोले हैं, इसके पीछे भी तर्क है बहुत ज्यादा। क्लियर है कि नहीं, है ना? इसके बाद बोलेंगे सी इज मोर ब्यूटीफुल देन, अगला जो भी होगा जिससे आपको तुलना करवाना होगा, द मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट सुपरलेटिव में आ गया। और सुपरलेटिव क्या कहता है कि हमरा से पहले हमरा है ना भाई डिफरेंट आर्टिकल दे देना हमको, तो द में मांग रहा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हालांकि आंसर नीचे होना चाहिए थी, देख लीजिए थोड़ा सा द होगा, तो द दिया हुआ, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा बुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को चुनना है। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ी गर्मी लग रही है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को चुनने के लिए कह रहा है, और यहाँ पे हार्मोनी दी हुआ, और इसका आपको स्पेलिंग टेस्ट करना है, स्पेलिंग भाई सही कौन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भूआ लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा हार्मोनी, हार्मोनी लिखा है, हार्मोनी, तो देखिएगा HRMONY होता है, NEY नहीं होता है, एनीवे आंसर आपका बी हो जाएगा।
हार्मोनी का मतलब होता है सद्भाव, सद्भाव। क्लियर है कि नहीं? तो आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। तो भाई इसमें वर्ड को चेक कर लीजिए, सद्भाव है ना, सद्भाव। क्लियर है? तो हार्मोनी मतलब सद्भाव। इधर आइए, अगला पे आइए 42 पे फटाफट बताइए। मुस्टैच, मुस्टैच का बताना है, फटाफट कवर करिए तो सभी लोग। चलिए बाबू लोग, मुस्टैच, इसमें 4 वर्ड दिए हुआ है आपके पास, 4 वर्ड है। मुस्टैच, ये भी है मुस्टैच। देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, CHE एम नहीं है, तो MOUSTACHE आंसर भी हो जाएगा आपको। MES नहीं होगा, MOS नहीं होगा, MOS। देखिए MOUS, मुस्टैच है ना, मोस्ट, मोस्ट देखिए ना, यहाँ पे पढ़िए मोस्ट, मुस्टैच, मूछ। क्लियर है कि नहीं? मेश, मेश, मेस्टैच गलत है, पढ़ लीजिएगा वही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पे आइएगा भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को चुनने के लिए कह रहा है। हेरिटेज का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, जो आपके माता पिता की जो संपत्ति है उसको हेरिटेज बोलते हैं, एकदम समझिए। पैतृक संपत्ति जो पिता की संपत्ति होती है उसको हेरिटेज बोलते हैं, है ना, हेरिटेज बोलते हैं जो पिता की संपत्ति होती है। देखिए थोड़ा सा पकड़िए आप लोग, क्या आंसर होगा? हेरिटेज, HERATALAZ। अरे बाप रे, ये कहां से भाग गई भाई? HEIRETAZ ये गलत हो, HARTAG ये गलत हो। हेरिटेज आंसर आपका डी हो जाएगा, पैतृक संपत्ति। क्लियर है? आइए नेक्स्ट 44 नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन। 44 आपका क्या कह रहा है? 44 नंबर में देखिए फटाफट, ये वो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पढ़ रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। स्पेल्ड वर्ड, रिमेम्बरेंस, रिमेंबर, पहले रिमेंबर पकड़ लीजिए, REMBER, रिमेम्बरेंस है RNC, रेंस, 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 ये दोनों गलो भाई। रिमेम्बरेंस, रिमेंबर, रिमेम्बरेंस। देखिए यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। क्लियर है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, रिमेंबर से बना है, याद करना, रिमेम्बरेंस। 42 में आइए बउआ सब ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्लास्टिक, PLASTIC। देखिए हालांकि एग्जाम में 2 तो पूछता है, 2 तो पूछेगा, 2 साइलो पूछेगा, 2 अल्टो पूछेगा, 2 इडियम पूछेगा, 2 फ्रेज पूछेगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, सब में से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सीतामढ़ी में लग गया सब खाली बुक का पूरा एकदम याद वाद कर लिया, रट लिया, चल दिया, है कि नहीं? तो 40 को उसमें से रहता है, खींच लेता है स्टूडेंट लोग। हम कहते हैं ग्रामर पूरा बना लीजिए महाराज, थोड़ा सा दिमाग लिए ग्रामर बन जाएगा, और रटने का तो ग्रामर में झंझटे नहीं कि भाई की किताब पढ़ना, वो पढ़ना, पढ़ने की तो झंझटे नहीं। देखिए 42 नंबर में आइए आप लोग, सॉरी 45 प्लास्टिक, फटाफट PLASTIC। आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टिक का आंसर आपका क्या हो जाएगा? PLASTIC, प्लास्टिक आंसर ही हो जाएगा। क्लियर है? बाकी सब गलत है। अगला आइए, अगला क्वेश्चन पे आइए। हाँ अब थोड़ा सा दिया है क्वेश्चन आपको, अलग से देखिए। मच ऑफ माई होमवर्क, देखिए बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा काम। काम इतना हो या इतना सिंगुलर होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ना ही नहीं है, समझना है। लिखा मच ऑफ माई होमवर्क, ज्यादा है काम मेरा, बहुत ज्यादा, अधिक है, समझेंगे, है ना। ऑलरेडी डन, अब देखिए ना, हो एक चीज समझिए, डन है, डन डन डन, ऑलरेडी डन। डन जो है वर्ब का तीसरा होता है। यहां पर देखिए थोड़ा सा समझाते हैं, ये आर जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वर्ब का चौथा ले लेगा, वर्ब का चौथा लेगा या वर्ब का तीसरा लेगा? तो वर्ब का तीसरा लेगा तो वॉइस के एंगल में चल जाएगा, क्लियर है कि नहीं? आईटीएस के एंगल में चल जाएगा। मतलब इधर लेगा तो एक्टिव, सॉरी एक्टिव पैसिव का तो अलग एंगल लेगा,
और ये भी जो है ना वर्ब जो लेगा, ये भी वर्ब का तीसरा, वर्ब का चौथा लेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। आई मॉडल है, मॉडल क्या रहता है? वर्ब का पहला। ये मॉडल है वर्ब का पहला। आई क्या है? वर्ब का तीसरा है। तो भाई ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपके पास बच गया आर और इज। अभी जस्ट मैंने कहा मच ऑफ माई होमवर्क, बहुत ज्यादा होमवर्क है, इतना हो या इतना हो, सिमिलर हो, क्लियर है कि नहीं? और सिमिलर क्या लेगा? वर्ब लेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ज्यादा दिमाग मन नहीं लगाना, समझिए आगे बढ़िए। इधर देखिए 47 सॉरी 47 में आ जाएगा। 47 में क्या है ना, कह रहा है कि दिस बुक हैज डॉट 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 मी 2 रुपीज। आप देखिए ना बुआ हो, दिस बुक हैज। अब यहाँ पे पहले हम लोग चेक करते हैं, इसको आंसर को पहले चेक करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को चेक करेंगे। ई कॉस्ट लिखा हुआ है, ई कॉस्ट वर्ब है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिस बुक हैज, ठीक है, कॉस्ट वर्ब है, समझे? ये वर्ब का 5वां रूप है मेरे भाई। ये कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट 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 कॉस्टिंग कॉस्ट, तो ये जो है ना पूरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर भी यूज हुआ है, ये वर्ब के तीसरा में यूज हुआ है भाई, समझ लीजिएगा। आई देखिए विल कॉस्ट, विल कॉस्ट, चलो मॉडल के साथ लिया, मे कॉस्ट मॉडल के साथ लिया। अब देखिए ना हैज के बाद विल कैसे लगाएंगे, हैज के बाद मे कैसे लगाएंगे, इसका भी कुछ कंडीशन होता है, इसलिए ये भी हेल्पिंग वर्ब में यूज होगा, ये भी हेल्पिंग वर्ब में कैसे स्विच कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों ऐसे ही कर जाएगा। अब वर्ब का 5वां होने नहीं करेगा तो वर्ब का तीसरा हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या, दिस बुक हैज कॉस्ट मी 2 रुपीज, तो कॉस्ट मी यहाँ पे देखिए हैज कॉस्ट, वर्ब के तीसरा हम लोग को चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा? है ना, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में होंगे, वेट करते हैं समझ गए होंगे। द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर, देखिए क्वेश्चन पढ़ा है, नाउन का क्वेश्चन है, एकदम समझिए बढ़िया से, खूब बढ़िया से समझ लीजिए, भूल भी नहीं करिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, हम मेरी बात को समझिए। पहले बात आंसर को चेक करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, देखिए लिख रहा है द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर। देखिए इस सेक्रेटरी भी नाउन है और हेडमास्टर भी नाउन है। क्या लिखा है? द सेक्रेटरी। देखिए पहला जो है ये क्या, एक पोस्ट है, सेक्रेटरी एक पोस्ट है, ये भी एक पोस्ट है। अगर एक से ज्यादा पोस्ट एक साथ आता है, ध्यान से समझिएगा, यदि एक से ज्यादा पोस्ट एक साथ आता है और पहला वाला पोस्ट के साथ अगर आर्टिकल लगा रहे हैं, यदि एक से ज्यादा पोस्ट एक साथ आता है और पहला वाला पोस्ट के साथ अगर आर्टिकल लगा रहा है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा एक एक आदमी होगा जो सब पोस्ट पर होगा। जैसे मैं अपना कोचिंग चलाता हूं, तो उस कोचिंग का डायरेक्टर भी मैं हूं, टीचर भी मैं हूं, फाइनेंशियर भी मैं हूं, समझ रहा है? इसको कैसे, तीनों पोस्ट हमारे पास है, इसको कैसे हम बनाएंगे? ऐसे लिखेंगे द टीचर, डायरेक्टर एंड फाइनेंशियर ऑफ दिस कोचिंग इज मिस्टर गोपाल। बात समझ में आया? ये मतलब, इसका मतलब हुआ कि सारे जो पोस्ट है एक ही आदमी के पास, लेकिन अगर आप लिखेगा द टीचर, द डायरेक्टर एंड द फाइनेंशियर ऑफ दिस कोचिंग, तो ये तीनों पोस्ट अलग अलग हो गए, मतलब 3 आदमी का पोस्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। इसलिए इस बात को क्या करना है, ध्यान से रखना, समझ में आएगा? सुटेबल में आपका ई जाएगा, हैज नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? द सेक्रेटरी एंड हेडमास्टर इज इन द स्कूल। जो सेक्रेटरी है ना वही हेडमास्टर है इस स्कूल में, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। नाउन में सब पढ़ाया जाता है, वो समझे कि नहीं? सारे टीचर नहीं पढ़ाते इस सबको, समझे कि नहीं? ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, इसलिए जो 11th का सिलेबस बहुत डीपेस्ट सिलेबस है, लोगों को लगता है ऊपर ऊपर पढ़ा देता है। आप खुद सोचिए ना भाई, अगर सही से इंग्लिश 11th 12th नहीं पढ़िएगा, 11th 12th से ही आप एनडीए में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, क्लर्क में जाते हैं, इंग्लिश सबकी जरूरत है। नेवी में जाइएगा इंग्लिश की जरूरत है, एयरफोर्स में जाइए इंग्लिश की जरूरत। अब बताइए कि जब तक वो सिलेबस दिया नहीं है तब तक डायरेक्ट एग्जाम कैसे ले रहा है? आप यहाँ 8वां क्लास में इंग्लिश पढ़ते हैं, कैसे होगा? आपको होगा ही नहीं, इसलिए बात को समझिए,
समझे कि नहीं? मैं खाता हूँ, आती है या जाती है, फिर आती है, फिर सो जाती है, फिर उठती है, चली जाती है, इतने में मत लगा लगी। समझे कि नहीं? जानकारी लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप वीक है तो उसमें मेहनत करिए, लेकिन जो मूल सिलेबस है वो पढ़िए। इसलिए 11th 12th पढ़ने के बाद आपके पास नॉलेज नहीं होता। और जॉब की तो बहुत दूर दूर सीतामढ़ी तो हो रही है। क्या होता है 11th 12th करने के बाद? क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस बुआ आ रहा है, घूम रहा है, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया, बस होगा, नॉलेज है नहीं। इंग्लिश वैसे भी दूसरा अभी बच्चा पढ़ा रहता है, डरा रहता है, तो दोबारा पढ़ने में उसको डर लगता रहता है। इसलिए सिलेबस पढ़ने की कोशिश करिए, जिस टीचर के पास से पढ़ते हैं। मैं ये नहीं करूंगा आप मेरे आगे पढ़िए, आप जिस टीचर के पास पढ़ते हैं सिलेबस को जरूर पढ़िए। अब उसको चेक करिएगा सिलेबस क्या है। आप 8 क्लास का सिलेबस पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता। अब जो बिहार बोर्ड का 12th का एग्जाम है यार, वो नॉर्मल पूछता ही है, लेकिन देखिए क्वेश्चन कहां से आ गया है, क्वेश्चन सब कहां से आया है, तो क्वेश्चन रहता है। समझे कि नहीं? इसलिए ग्रामर से यहाँ सीतामढ़ी में लेकर सब नहीं बनाता है, बुक से काम चला लेता है, बुक पढ़ो बुक पढ़ो बुक पढ़ो, बकलोल पे ही है। यही चीज तो आपको आगे ले जाएगा ना लाइफ में यार, किसी एग्जाम को मतलब पास करने के लिए। हाँ, मतलब कोई एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो इसी सब की जरूरत होती है, बुक की जरूरी होगी जी। तो जो चीज नेसेसिटी है, नेसेसरी है, वो वर्क नहीं करते आप, इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो आज इसका क्या हो गया? ईज हो जाएगा। 49 में आएंगे। सी हॉट, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? देखिए प्रोनाउन आप पढ़िएगा ना, प्रोनाउन के चैप्टर में बहुत डीपेस्ट, बहुत ज्यादा डीपली है इस समय भाई। प्रोनाउन ऐसा नहीं कि पता नहीं, तो 2 दिन में 3 दिन प्रोनाउन पढ़ा देता है, तो हमको पढ़ाने में 1 महीना लगता है। प्रोनाउन 1 महीना 30 क्लास, 32 क्लास, 28 क्लास, 22 क्लास, 24 क्लास ऐसे लगता है। क्लास के ऊपर जैसे डिपेंड करता है, जैसे क्लास आगे बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग। बताइए, ऊपर ऊपर नहीं पढ़िए ना हो। देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है, उसके भी 8 प्रकार होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं ही, सी, इट, वी, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। और जितना भी पर्सनल प्रोनाउन होता है उस सबका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, वी के आवर सेल्फ, है ना, सी के हर सेल्फ, ही के हिमसेल्फ। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग इसको समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं? सी हॉट, देखिए ना, सी हॉट, तो सी का रिफ्लेक्सिव क्या हो गया? हर सेल्फ। तो देख लीजिए इसमें आंसर कौन होगा, आप बस पकड़िए, आपको कुछ को नहीं है। योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, भाई इट का इट सेल्फ, यू का योर सेल्फ, अरे ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ। इसका सब्जेक्ट होता है क्या? शी दी बात है, क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए? हर सेल्फ होना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? आई होप कि समझ रहे होंगे सभी लोग। 50 क्वेश्चन, फिर हम लोग आते हैं 50 क्वेश्चन। कह रहा है कि दे वेयर डॉट 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 अनवाइस। आप पढ़े होंगे यार, अब पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। लिखा दे वेयर, या वॉर पढ़िए इसको, वॉर, वेयर पढ़ना पड़ता है भाई, दे वॉर, वॉर नॉट वेयर, वॉर पढ़ेंगे इसको। अब हमने अभी जस्ट क्या कहा, या तो वर्ग का तीसरा या वर्ग का चौथा। अब देख लीजिए इसमें। अच्छा, मेक, मेड, मेड, इन मेक वर्ग का पहला, इन मेड वर्ग का दूसरा, इन मेकिंग वर्ग का चौथा, और टू मेकिंग का टू मेक होना चाहिए, तो सही गलत ध्यान से समझिए। इधर देख लीजिए, हमको क्या चाहिए? वर्ग का चौथा, तीसरा है ही नहीं। मेड तो होता है लेकिन इसमें यूज नहीं होगा। दे वर मेकिंग अ नॉइस, वे लोग क्या कर रहे थे? झूठ बोल रहे थे। क्लियर है? तो ये आपका मैंने क्या किया, आपको 20 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले मैंने करा चुका था, अभी 30 क्वेश्चन मैंने कराया है। क्लियर है कि नहीं? अभी 10 क्वेश्चन ग्रामर का और भी तो हम लेके आ रहे हैं, बुक के साथ अभी लेके आ रहे हैं। तो पहले तो आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए, बुझिए, जो भी गड़बड़ होता है तो कमेंट में बताइए, जरूर बताइए। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, और मेरे चैनल को मेरे को सपोर्ट करें। मेरे चैनल राजसी इंग्लिश वाला चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज शेयर करें। पूरे ग्रामर हम आपको बोल रहे हैं 100 नंबर में जो 60 नंबर 50 नंबर आपको बनाना है, तो आपको कोई किसी के पास रखना नहीं पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को समझिए, सिर्फ मेरा सीरीज देखिए, कुछ भी नहीं है, कोई रट नहीं गया। तो सब रटन तो विद्या विराजी सब रट रहा, राइटर के नाम फलाना ढेकना ना हो गया भाई, रटने का जरूरी ही नहीं है। ग्रामर में कौन नहीं रटना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।